नमस्कार, प्रणाम। मैं इंद्रदमन तिवारी हूं और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल अधिवक्ता महोदय में। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है और एक बार पुनः इस संस्करण में भी आपका स्वागत है। लंबे समय से आप सभी से बातचीत नहीं हो पा रही थी, एक दूरी सी बनी हुई थी, क्योंकि पीएचडी का थोड़ा सा काम मेरा भी बचा हुआ था और जो नया सत्र शुरू हुआ तो उसके संचालन में ढेर सारा काम था, तो थोड़ी सी व्यस्तता थी। अब चूँकि आप सभी के नए सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स की घोषणा भी जल्द होने वाली है, जो भी आप सभी LLB 3 ईयर्स कोर्स और 5 ईयर्स कोर्स के लोग हैं, आप सभी के एग्ज़ाम्स जो हैं जनवरी के आसपास होने संभावित हैं। खैर, उसको लेकर के, उसकी सूचना को लेकर के हम लगातार आपको अपडेट रखेंगे। और जैसा कि हम सभी ने पिछले सेमेस्टर्स में, पिछले वर्षों में किया है कि जो भी आवश्यक सवाल रहे हैं, जो भी आवश्यक टॉपिक रहे हैं, उसको हम लोगों ने डिस्कस किया है। और निश्चिंत रहें आप सभी, उसको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को लेकर के बहुत सारे लोग जब मिलते हैं तो कहते रहते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाला वीडियो बनाइए, तो वो वीडियो भी जल्द ही आना शुरू हो जाएगा और सुचारू रूप से सारे आपके विषयों पर बात की जाएगी। अब चूंकि आपके जो यूजी के, पीजी के, पीएचडी के कोर्स हैं और उसका जो एडमिशन प्रोसेस है वो पूरा हो चुका है और मुझे लगता है LLB 5 ईयर्स कोर्स में और पीएचडी के कोर्स में सारी सीटें भर जा चुकी हैं और मुझे लगता है LLB 3 ईयर्स या LLM में शायद कुछ एक सीटें हैं जो बची हुई हैं शायद। तो आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले एक बहुत अहम सवाल को लेकर के, जो आज की डेट में एक बहुत ही किसी भी लॉ स्टूडेंट के लिए, वो केवल मैं लखनऊ विश्वविद्यालय की बात नहीं कर रहा हूँ, यदि वो लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र है, इस वीडियो को देख रहा है, शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पूर्वाधार विश्वविद्यालय का छात्र है, BBU का छात्र है, MIT का है, रामस्वरूप का है, कहीं का भी जो लॉ का स्टूडेंट है, LLB का, LLB 3 ईयर्स का या LLM का, और उसके मन में एक जो सवाल रहता है, जिज्ञासा रहती है कि इंटर्नशिप की जाए कि ना की जाए। ये जो शब्द है इंटर्नशिप, इसका क्या मतलब है, कब इसको करना उचित रहता है, किस प्रकार से करना उचित रहता है, कहाँ करना उचित रहता है, सही समय क्या है। तो इसको लेकर के बड़ी भ्रांति है और एक, मैं कहूँ तो एक मिथ सा हो गया है कि इंटर्नशिप कब करनी चाहिए। कई बार मैं देखता हूँ कि फर्स्ट ईयर के बच्चे, फर्स्ट ईयर ऑनर्स के या 3 ईयर फर्स्ट ईयर के बच्चे रहते हैं, तो वो इंटर्नशिप को लेकर के बहुत थोड़ा सा परेशान रहते हैं कि मेरी इंटर्नशिप नहीं हो पाई, फलाने कर ली, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो इंटर्नशिप करने का जो सही समय है, उस सही समय, उस टाइमिंग की भी बात मैं करने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं बताऊँ इंटर्नशिप होता क्या है। आप सभी के मन में ये एक धारणा है कि इंटर्नशिप का मतलब होता है कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज, कुछ प्रैक्टिकल ज्ञान, कुछ व्यवहार वाला ज्ञान। तो आप सभी की बात से मैं भी सहमत हूँ। इंटर्नशिप का मतलब ऐसे ज्ञान से है, ऐसे प्रयोगों से है जो आप सभी किताबों में पढ़ते हैं, जो आप कॉपी में लिख करके पास होते हैं, उनको वास्तविक जीवन में होते हुए देखना, उनको महसूस करना। आप रेस सब जुडाइस पढ़ते हैं, रेस सब जुडिकेटा पढ़ते हैं, लेकिन जब आप न्यायालय में जाते हैं तो आपको पता चलता है कि रेस सब जुडाइस का मतलब क्या है, रेस जुडिकेटा का मतलब क्या है। आप डिक्री के बारे में यहाँ पढ़ते हैं, CPC में डिक्री पढ़ते हैं, CPC में आप जजमेंट पढ़ते हैं, ऑर्डर पढ़ते हैं और टेम्पररी इंजंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। तो जो ये इंजंक्शंस हैं, जो डिक्री है, जो जजमेंट है, ऑर्डर है, एक तो हो गया आपने इसकी जो इसके ऑर्डर में, इसके रूल्स में जो उसकी डेफिनेशन लिखी थी वो आपने पढ़ा और जब आपके एग्जाम में सवाल आए तो आपने उसको लिख दिया। लेकिन जब आप इंटर्नशिप की प्रक्रिया के दौरान, जब आप अपने सीनियर के पास जाते हैं तो वहाँ पे आप देखते हैं कि ऑर्डर की जो प्रति है, ऑर्डर में कौन सी चीज़ कहाँ पे लिखी जाती है, ऑर्डर का मतलब क्या होता है, जजमेंट किस तरीके से लिखा जाता है, जजमेंट का जो कंटेंट है वो कैसे लिखा जाता है। 340 CRPC आप पढ़ते हैं, जजमेंट, वहाँ भी जो जजमेंट है वो जजमेंट का कंटेंट क्या होना चाहिए, कहाँ पे पार्टीज़ का नाम लिखा जाता है, कहाँ पे टिकट लगते हैं, कहाँ पे लोगों के साइन होते हैं, कहाँ नोटरी होती है, कहाँ एफिडेविट होता है। तो वो जो ज्ञान आप वहाँ पर पढ़ते लिखते हैं, उस ज्ञान को प्रत्यक्ष रूप से देखना, उस ज्ञान को महसूस करना, सामने होते हुए देखना इंटर्नशिप है। दूसरी बात करें, हम लोग एक विषय पढ़ते हैं प्लीडिंग, ड्राफ्टिंग, कन्वेंसिंग। अब प्लीडिंग, ड्राफ्टिंग, कन्वेंसिंग में हम सभी ने प्लीडिंग का रूल पढ़ लिया। हमने रूल पढ़ा, प्लीडिंग का रूल पढ़ा कि आपको मटेरियल फैक्ट लिखने हैं, आपको अनावश्यक फैक्ट नहीं लिखने हैं। ये प्लीडिंग का रूल हो गया। अब इस फैक्ट के आधार पर, इस फैक्ट का जो सोल है, उसके आधार पर जब आप एक प्लेंट लिखते हैं, जब आप एक तथ्य लिखते हैं, कई पैरा में लिखते हैं और इस वाले रूल को फॉलो करते हुए, तो वो चीज़ वास्तव में होती है आपकी इंटर्नशिप। अब इंटर्नशिप किस समय की जाए, ये बहुत बड़ा प्रश्न होता है। बहुत बच्चे फर्स्ट ईयर में ही पूछते हैं कि क्या मुझे करना चाहिए, कुछ लोग लास्ट ईयर में पूछते हैं क्या मुझे करना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि इंटर्नशिप करने का लाभ आपको तब है जब आपके पास थोड़ा सा प्रोसीजर का नॉलेज आ जाए। प्रोसीजर का नॉलेज का मतलब क्या हुआ? प्रोसीजर के नॉलेज से मेरा मतलब है कि जब आपको थोड़ा सा CPC, CRPC, SRA थोड़ा सा आने लग जाए। अब मैं 2 मिनट के लिए जो प्रैक्टिकल बात है वो बता दूं। इंटर्नशिप करने के लिए मान लीजिए आप कोर्ट जाते हैं। अच्छा, कहाँ, ये भी सवाल होता है कि कहाँ जाना चाहिए। आप कमीशंस में जा सकते हैं, सूचना आयोग है, इंफॉर्मेशन कमीशन है,
ह्यूमन राइट कमीशन है, या DRT है, डेप्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल है, या आप जो सिविल कोर्ट है, क्रिमिनल कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इसके जो प्रतिष्ठित अधिवक्ता हैं, जिनके चैम्बर्स हैं, जो प्रतिष्ठित लोग हैं, उनके यहाँ पे जाके आप इंटर्नशिप करते हैं। तो होता है कि ये सवाल होता है कि सही समय क्या है। अब मान लीजिए एक बार को आप मेरे पास इंटर्नशिप करने के लिए आए और मैं प्रैक्टिशनर हूँ, मैं अधिवक्ता हूँ, वकील हूँ, मेरे पास आपको सीखने के लिए आए, तो मेरे लिए आप उपयोगी तभी साबित होंगे जब आपको थोड़ा सा प्रोसीजर का ज्ञान हो, जब आपको थोड़ा सा सब्सटेंसिव लॉ आ रहा हो। लेकिन आप सोचिए कि आप फर्स्ट ईयर के छात्र हैं और आप पढ़े हुए हैं हिस्ट्री, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और थोड़ा सा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये चीज़ पढ़ करके आप मेरे पास आए हैं इंटर्नशिप करने के लिए। अब अगर मैंने आपको एक फाइल दी, मैंने कहा कि कल जा करके इस पर आधारित जो भी पुराने केस लॉ हैं उसको ढूंढ करके लाना, जाके इस जजमेंट में देखना इस पैरा में ये चीज़ लिखी हुई है। अब आपको पता ही नहीं है कि जजमेंट, अब आपके पास 3 फाइलें मैंने दे दी, अब आपको पता नहीं है कि इसमें से कौन सा नोटरी है, कौन सा एफिडेविट है, कौन सा प्लेंट है, कौन सा जजमेंट है, आपको उसमें अंतर करना नहीं आता है। आप नहीं जानते हैं कि उसमें से कौन सा ऐसा कागज़ है जो मेरे सवाल का जवाब आपको उस कागज़ में मिलेगा। आप उस कागज़ को ही नहीं पहचानते हैं। क्यों? क्योंकि आप हिस्ट्री पढ़ के आए हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ के आए हैं, आप तुर्क अफगान कंसेप्ट पढ़ के आए हैं, आप मनसबदारी पढ़ के आए हैं, आप मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ के आए हैं, आप इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस करना जानते हैं, आप मांग की आड़ी लोच जानते हैं, लेकिन आप जजमेंट को नहीं पहचानते, आप डिग्री को नहीं पहचानते, आप ऑर्डर को नहीं पहचानते। तो जिस समय आपके पास प्रोसीजर का नॉलेज ही नहीं है, जिस समय आपको प्रक्रिया वाले विधि का नॉलेज ही नहीं है, जिस समय आपको एविडेंस के बारे में पता ही नहीं है, तो आप कैसे किसी को असिस्ट करेंगे, आप कैसे किसी की मदद करेंगे, आप कैसे सीखेंगे। और सीखने के लिए सबसे जो अहम चीज़ है, आपको थोड़ा सा प्रिपेयर होकर के जाना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फर्स्ट ईयर का जो बच्चा है या वो उसको कुछ नहीं आता तो वो ना करे, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो लास्ट ईयर का बच्चा है उसे सब कुछ आता है करे। हो सकता है आप असाधारण प्रतिभा के धनी हो सकता है आप विद्वान हो और आपने फर्स्ट ईयर में ही समय निकाल के हिस्ट्री पढ़ा, सोशियोलॉजी पढ़ा, इकोनॉमिक्स पढ़ा, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा, उसके साथ साथ आप CPC, CRPC एविडेंस भी पढ़ रहे थे, हो सकता है, मान लीजिए। तो यदि ऐसा है तो आप निश्चित इंटर्नशिप करने के लिए अब तैयार हो चुके हैं, आप निश्चित इंटर्नशिप करिए। लेकिन यदि आप इंटर्नशिप करने को केवल प्रमाण पत्र वहाँ से हासिल करना चाहते हैं, ज्ञान के लिए नहीं करना चाहते हैं, तो बात अलग है। लेकिन यदि आप ज्ञान के लिए करना चाहते हैं तो थोड़ा सा ज्ञान लेकर के आपको जाना पड़ेगा। नहीं तो इंटर्नशिप भी 2 प्रकार की होती है, और ये चीज़ कहने में मैं बिल्कुल कोताही नहीं बरतूंगा कि एक तो होती है इंटर्नशिप कुछ जा करके आप सीखते हैं, और एक होता है कि आप डेट लेने चले गए, नाश्ता लेने चले गए, आप पेन लेने चले गए, आप फाइल सिलवाने चले गए। तो मैं कहूँगा आप ये वाली इंटर्नशिप बिल्कुल मत करिए। आप बिल्कुल से सहायक या कर्मचारी बन करके किसी भी अपने सीनियर के साथ मत जाइए। आप अपने आप को इस लायक बनाइए, आप अपनी पढ़ाई का स्तर इस तरीके से करके जाइए कि आप उसको थोड़ी सी मदद कर सकें। मैं एक आपको सिचुएशन बताता हूँ। मान लीजिए आपका जो सीनियर काउंसिल है, जो आपका जिसके यहाँ पे आप इंटर्नशिप करने गए हैं, वो आप कोई प्लेंट लिख रहा है, वो कोई कागज़ लिख रहा है। उसमें यदि आपने बताया कि सर यहाँ पे जो आपने ये धारा लिखी है, इस धारा के बजाय ये धारा होना चाहिए, या सर आपने जो ये चीज़ लिखी है ये इस ऑर्डर में ना होकर के इस ऑर्डर में है, इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर का जो आपने वो लिखा है, क्लॉज वो ऑर्डर लिखा है, रूल लिखा है, वो गलत है सर, तो वहाँ पे आपने उसकी थोड़ी मदद करी, तो वहाँ पे हो पाएगी इंटर्नशिप। लेकिन यदि आप बैठ करके देख रहे हैं कि ये पूरी चीज़ लिख दें और मैं जाके फोटोकॉपी करा के एक फाइल ला करके इनको वापस कर दूँ, मेरा काम पूरा हो जाए, प्रमाण पत्र मिल जाए, तो ऐसी इंटर्नशिप का कोई फ़ायदा नहीं है। तो प्रमाण पत्रों के लिए भेड़ चाल में मत भागिए। प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए, इंटर्नशिप करने के लिए और केवल फ़ोटो खिंचवाने के लिए आप हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट या कहीं मत जाइए कि गाड़ी पे एडवोकेट लिखने को मिल जाएगा, समय से पहले अधिवक्ता उच्च न्यायालय लिखने को मिल जाएगा। इसका कोई लाभ नहीं है। आप पहले शिक्षित हो जाइए और पहले विधि का ज्ञान लीजिए, क्योंकि विधि एक ऐसी विधा है कि यदि आपको इसका प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, यदि आप बोल नहीं पा रहे हैं जो आपको आ रहा है, तो आप यकीन मानिए फिर आप कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं, कहीं ना कहीं कमी है। क्योंकि हमेशा आपका सेमेस्टर एग्जाम नहीं हुआ करेगा। कोर्ट आपका सेमेस्टर एग्जाम नहीं है। कोर्ट में आपको अपनी बातों को, अपने तथ्य को बहुत मजबूती से रखना होता है, और अपने तथ्यों को मजबूती से आप तभी रख पाएंगे जब आपने पहले से अपनी ग्रीसिंग ऑयलिंग करी हुई है, जब आपने पहले से अपने कलपुर्जे तैयार करे हैं। और कलपुर्जे आपके क्या हैं? आपका बैरक, आपकी धाराएं। तो प्रयास करिए कि यदि आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं, अगर आप इच्छुक हैं, तो कम से कम आपको CPC का, CRPC का जो इंडेक्स है उसकी थोड़ी जानकारी हो। आपको पता हो कि अरेस्ट विदाउट वारंट का मतलब क्या होता है और अरेस्ट विद वारंट का मतलब क्या होता है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा बेलेबल केस और नॉन बेलेबल केस का अंतर क्या होता है। आपको पता होना चाहिए कि कॉग्निएबल केस, नॉन कॉग्निएबल केस का अंतर क्या होता है। अब आपको जानकारी नहीं है बेलेबल, नॉन बेलेबल की, आप गए हैं, आपसे बात हो रही है वहाँ पर,
जहाँ पे आप इंटर्नशिप करने गए हैं वहाँ अवेलेबल नॉन अवेलेबल की बात हो रही है। अब आपको जानकारी ही नहीं है कि अवेलेबल नॉन अवेलेबल CRPC में है, CPC में है कि TPA में है, तो उसका कोई लाभ नहीं है। तो मेरा जो ये सवाल है आप सभी का कि इंटर्नशिप कब करनी चाहिए, इसका मैं एक ही जवाब दूंगा कि जब आपको थोड़ा सा प्रोसीजर का ज्ञान हो जाए। सब्सटेंटिव लॉ का ज्ञान भी जरूरी है, लेकिन कहूँगा कि जब आपको प्रोसीजर थोड़ा सा आने लग जाए, CRPC, CPC, एविडेंस जैसे विषय से आप थोड़ा सा परिचित हो जाएं, तब यकीन मानिए कि आप इंटर्नशिप करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और जिन भी लोगों को प्रैक्टिस करनी है, जिन भी लोगों को लीगल प्रैक्टिशनर बनना है, अधिवक्ता बनना चाहते हैं, उच्च न्यायालय के, सिविल कोर्ट के, क्रिमिनल कोर्ट के, टैक्सिंग के, DRT के, कैसे भी, तो उन सभी लोगों को मेरी एक राय है कि अभी से प्रोसीजर पर कमांड करना शुरू करिए, प्रोसीजर पर ढेर सारा काम करना शुरू कीजिए। क्योंकि जो भी आपके स्नातक के विषय हैं, विधि स्नातक के विषय हैं, और जो फर्स्ट ईयर में मानविकी के विषय हैं, ये आपके लिए थोड़े कम काम के हैं। थोड़े कम मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर आपको विधि की बातें कहनी है, विधि की बातों से के प्रस्तुतिकरण से आपका निर्णय आना है। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि वो निष्प्रयोज्य है, उनका कोई लाभ नहीं है, उनका कोई औचित्य नहीं है। बिल्कुल औचित्य है, लाभ है। आपके जब अपनी बात रखेंगे तो आपको बहुत बार हिस्ट्री कोट करनी पड़ेगी, आपको बहुत बार सोशियोलॉजी की किसी का कोट करना पड़ेगा, कई बार आपको हो सकता है इकोनॉमी समझानी पड़ जाए। लेकिन जो आगे रहने वाली चीज़ें हैं, जो फ्रंट पे रहने वाली चीज़ें हैं, वो सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजर लॉ है। और जो भी लोग इंटर्नशिप करना चाहते हैं, उन सभी लोग प्रयास करिए कि CPC CRPC की बैरेक्ट अभी से ले करके रखिए, और थोड़ा थोड़ा CPC CRPC अपने विषयों के अलावा जो समय बचे उसमें से पढ़ना शुरू करिए। और जैसा कि लखनऊ विश्वविद्यालय की अगर बात करें तो लखनऊ विश्वविद्यालय में जो समय मिलता है, जो आपको लेटर मिलता है, इशू होता है बोनाफाइड, वो आपको तभी मिलता है जब विश्वविद्यालय में अवकाश चल रहा हो। तो जिस समय विश्वविद्यालय में कक्षाएं चल रही हो, चूँकि बार काउंसिल का नियम है कि 75% 75% अटेंडेंस जो है अनिवार्य है, मैंडेटरी है, तो आप प्रयास करिए कि उस अटेंडेंस को छोड़ करके, उसको बिल्कुल बायकॉट करके, इग्नोर करके आप इंटर्नशिप मत करिए। क्योंकि आपकी जो किताबी नॉलेज है वही आगे काम आने वाला है, और उसी के माध्यम से, उसी के सहारे, उसी के बलबूते आप इंटर्नशिप अपनी कर पाएंगे, सफल इंटर्नशिप कर पाएंगे, और अपने अधिवक्ता को थोड़ा सा प्रभावित कर पाएंगे, ताकि वो आपको भविष्य में काम दे। आप उसके लिए जब तक अपनी उपयोगिता साबित नहीं करेंगे, तब तक आप चुपचाप बैठे रहिए। आपका चेहरा देख करके आपको कोई जज नहीं करने वाला है। आप बोलेंगे, बेहतर बोलेंगे तो आप अच्छे वकील बनेंगे, आप बेहतर प्रस्तुतिकरण करेंगे, अच्छे जज बनेंगे। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को, और इस वादे के साथ कि अब वीडियो की सीरीज आती रहेंगी, और आपके जो भी टॉपिक्स हैं उसको डिस्कस किया जाएगा। जैसा पिछली बार भी बहुत सारे लोगों ने सुझाव दिया कि आप बिल्कुल एंड टाइम पे सवाल बताते हैं, वो जो इंपॉर्टेंट सवाल हैं, और कई बार चीज़ें छूट जाती हैं। और प्रयास किया करिए कि छोटे छोटे टॉपिक पर वीडियो बना दिया करिए। तो प्रयास करेंगे इस बार कि समय निकालें और ये काम हो सके, आपके लिए कुछ आपकी मदद हो सके। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को, जुड़े रहिए हमारे साथ, और भी लोगों को जोड़िए। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। धन्यवाद, प्रणाम।